हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री के 100 ऐसे इंपॉर्टेंट जीके के बारे में जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा आपके एसएससी की हो, बैंक की हो या रेलवे की हो या फिर आपकी पीओ की हो या ग्रुप डी की हो। जो भी परीक्षाएं हो सभी में 100 जीके 100 हिस्ट्री के जीके जो हैं, जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको, वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन जीको को जानते हैं और आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। औषधि का देवता कहा जाता है। औषधि का देवता धन्वंतरी को कहा जाता है। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। यजुर्वेद के यजुर शब्द का अर्थ क्या है? यजुर्वेद के यजुर शब्द का अर्थ है समर्पण। समर्पण जो है यजुर्वेद के जो यजुर शब्द है उसका अर्थ है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 5, पतंजलि। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, अथर्ववेद से। वेदों में अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? वेदों में अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 9, भिक्षु शब्द किस धर्म से संबंधित है? भिक्षु शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब त्रिरत्न में यह भी जान लीजिए त्रिरत्न में आता क्या क्या है। बौद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। बुद्ध को परिज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बुद्ध को परिज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, सिंह प्रतीक का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ? तो ये मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ। मौर्यों के बाद कौन सा वंश आया? क्वेश्चन नंबर 13, मौर्यों के बाद शुंग वंश आया। क्वेश्चन नंबर 14, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त? चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? क्वेश्चन नंबर 15, पंचमार्क जो सिक्का था वो किस काल में चलता था? तो वो मौर्य काल में चलता था। क्वेश्चन नंबर 16, सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? सातवाहनों के काल में जो तांबा और चांदी का मिश्रण उपयोग किया जाता था उसको क्या कहते थे? उसको पोटीन कहा जाता था। चेर वंश ने भारत के किस प्रांत में शासन किया? क्वेश्चन नंबर 17, चेर वंश ने भारत के किस प्रांत में शासन किया? तो चेर वंश ने भारत के केरल में शासन किया। जो केरल प्रांत है, दक्षिणी प्रांत, उसमें शासन किया। कामरूप किस राज्य में है? कामरूप किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 18, कामरूप असम में है। क्वेश्चन नंबर 19, गंगवंश की प्रथम राजधानी कोलार थी, जो समय के साथ बदलकर आधुनिक युग में कहां हस्तांतरित हो गई थी? यानी सबसे प्रथम राजधानी जो गंगवंश की थी उसने कोलार को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन जो जैसे उनका वंश आगे बढ़ा तो उसकी राजधानी परिवर्तित हो गई और वह मैसूर जिले में कावेरी नदी के तट पर तालकाड, मैसूर जिले में जो कावेरी नदी के तट पर तालकाड स्थान है वहां पे उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जो जयपुर में है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 21, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की संपदा को लूटना। भारत की संपदा को लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ये गुजरात का शासक था। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था। रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 23, रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? रजिया सुल्तान के पति का नाम मलिक अल्तुनिया था। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध मुगल और शेर शाह के बीच लड़ा गया, यानी कि शेर शाह और मुगल शासक उस समय हुमायूं था, उसके बीच लड़ा गया था। फरीद को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली का शासक था फरीद, उसको और किस नाम से जाना था? तो शेर शाह को फरीद कहा जाता है। शेर शाह का एक नाम और था जो फरीद था, जो शेर को मार डालने के कारण इनका नाम शेर शाह पड़ा था। हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल कहां स्थित है? हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26, आगरा के किले के अंदर, आगरा का जो किला है उसके अंदर जहांगीर महल है जो हिंदू रूपरेखा पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, जहांगीर की बेगम कौन थी? जहांगीर के बेगम का नाम था नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 28, पुनः जजिया कर लागू करने वाला मुगल शासक था? पुनः जजिया कर लागू करने वाला मुगल शासक था। जजिया कर को अकबर ने खत्म किया था, लेकिन पुनः लागू किया था औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? शिवाजी का शासनकाल की, मराठा शासक शिवाजी के शासनकाल की अवधि 1674 से 1680 ईस्वी के। क्वेश्चन नंबर 31, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में किसको स्थापित किया? प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया। मीर जाफर को इन्होंने गद्दी पे बैठाया था। अष्टप्रधान किस शासक की सरकारी परिषद थी? अष्टप्रधान शिवाजी की सरकारी परिषद थी। शिवाजी मराठा शासक की सरकारी परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत किसने की? गोवा कार्निवाल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। जो सर थॉमस रो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया? तो फ्रांसीसी व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला था? अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों द्वारा जो भारत में निर्मित पहला किला था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 38, टीपू सुल्तान की मस्जिद कहां स्थित है? टीपू सुल्तान की मस्जिद कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, आशा अंतरिक्ष यानी जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता था वो कहां स्थित है? वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित किया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के
किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने निष्कासित किया था? तो उसका नाम है सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड जो अंग्रेज गवर्नर था, इसको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी? अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, उनके बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम में था? मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? ये वीरांगना लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, जिस पर एक फिल्म भी बनी है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय के पद की स्थापना हुई कब? तो ये 1858 ईस्वी में वायसराय पद की स्थापना हुई, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ। उसके बाद सारा कंट्रोल ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 45, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1873 ईस्वी में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? मणिकर्णिका वीरांगना लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय के पद की स्थापना हुई 1858 ईस्वी में। 48 नंबर है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह एक काफी लंबा चलने वाला विद्रोह था। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा इसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के किस वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी बेलगांव जो कर्नाटक में हुआ 1924 में, उस सम्मेलन की। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय उस समय कौन थे जब यह आंदोलन हुआ? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत में वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 52, उधम सिंह ने किसकी हत्या 12 मार्च 1940 को की थी? उधम सिंह वीर क्रांतिकारी जिन्होंने माइकल और डायर की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 53, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। क्वेश्चन नंबर 54, 1946 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया, उस समय गृह मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार का गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 55 है, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 56, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 57 नंबर क्वेश्चन, जब लंदन में भारत का पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। क्वेश्चन नंबर 58, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। क्वेश्चन नंबर 59, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी में दी गई। क्वेश्चन नंबर 60, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? लंदन विश्वविद्यालय के। दादा भाई नौरोजी लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 61, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की। क्वेश्चन नंबर 62,
भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? विनायक सावरकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, लाल बाल पाल में, लाल बाल और पाल में लाला लाजपत राय कहां के निवासी थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 65, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए। क्वेश्चन नंबर 66, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 67, 1915-16 ईस्वी में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी? 1915-16 में स्थापित हुई होम रूल लीग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 68, 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 69, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 70, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को जाना जाता है किस नाम से? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है, रक्त रहित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 72, जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय यूके में लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को स्वतंत्रता दी गई। क्वेश्चन नंबर 73, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों यानी प्रिंसली स्टेट की संख्या कितनी थी? तो प्रिंसली स्टेट की संख्या 562 थी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की स्वतंत्रता के वक्त हैदराबाद था। हैदराबाद एक बड़ा रजवाड़ा हुआ करता था जब भारत स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, 1972 का शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? 1972 का महत्वपूर्ण शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 77, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो जातीय संघर्ष के लिए जो हस्ताक्षर हुए थे समझौता उसमें 1987 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में ब्रिटिश अधिनियम कब समाप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश अधिनियम 1947 ईस्वी में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 79, चीन की दीवार के निर्माण की युक्ति किस राजवंश ने पेश की थी? चीन की महान दीवार जिसके निर्माण की युक्ति पेश की थी कीन राजवंश ने। कीन राजवंश जो था उसने चीन की दीवार के निर्माण की युक्ति पेश की थी। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 80, ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, 4 जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ये देश हमारा पड़ोसी है और इसका नाम है बर्मा म्यांमार। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया? क्वेश्चन नंबर 82, बांग्लादेश ने अपने संविधान को 16 दिसंबर 1972 ईस्वी को अंगीकृत किया।
क्वेश्चन नंबर 83, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 84, श्रीलंका की आरंभिक राजधानी क्या थी? जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? प्रारंभिक की राजधानी अनुराधापुरा, या जिसे अनुराधापुरम भी कह सकते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 85, नोट्रे डेम डे चर्च कहां है? नोट्रे डेम डे चर्च कहां स्थित है? तो ये पेरिस में है। नोट्रे डेम चर्च पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 86, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा वो गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? क्वेश्चन नंबर 87, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को गिराया गया। क्वेश्चन नंबर 88, वास्को डिगामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? वास्को डिगामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 89, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। क्वेश्चन नंबर 90, जमोरिन ने कालीकट में किसका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस संस्थापक था अल्बुकर्क। फ्रांसिस पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 92, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहां किया था? कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 93, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 95, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 96, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किस जगह को अड्डा बनाया? हुगली। हुगली को पश्चिम बंगाल में जो अभी पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 97, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक था। जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? तो वो थे डच। डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी इकट्ठी करके भारत में व्यापार किया। क्वेश्चन नंबर 99, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कहां फोर्ट विलियम का निर्माण किया था? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमने आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल तरीके से बनाई है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम और वीडियो बना सकें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं
अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।